भाइयों और बहनों को पास्टर माइकल का जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं फिर से एक बार आज के दिन परमेश्वर का दैनिक वचन को लेकर आने में परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर तक के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार आप लोग हर दिन प्रभु के दैनिक वचनों को सुन रहे, मेरी प्रार्थना मेरा विश्वास है कि आप प्रभु की आशीष में, प्रभु का अनुग्रह में और प्रभु के राहों में सदा आगे बढ़ते जा रहे हो। हालेलुया। तो प्रियो, आज का दैनिक वचन का विषय और वचन जो मैंने लिया है नेहमाया का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 17 और 18 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। नेहमाया 2 उसका 17 और 18। इस पूरे कहानी को कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। और जब नेहमाया बंधुआई से बाहर निकलकर जब वो यरूशलेम में पहुंचता है और जब यरूशलेम में पहुंचकर यरूशलेम की अवस्था को देखता है, वो कुछ बातों को बताता है। और जब वो बताता है फिर लोग क्या करते, उसके विषय में कुछ बातों को हम लोग आज इस सुबह के समय मनन करेंगे। नेहमाया 2 उसका 17 कहता है, तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में है। यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। यहाँ पर जब नेहमाया पहुंचता है और देखता है कि वहां का दुर्दशा को देखता है, कैसा उजाड़ पड़ा है उसको देखता है, कैसा फाटक जले हुए देखते हैं। फिर आज चारों तरफ जब हम परिस्थिति को देखेंगे, हमारी परिस्थिति भी आज शायद इस नेहमाया के दिनों के समान हो सकता है। दुर्दशा है, उजाड़ पड़ा है, जला हुआ है। उस अवस्था के बीच में हम देखते हैं नेहमाया का स्टेटमेंट। नेहमाया कहता है, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई ना हो। कम ऑन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का दास कहता है, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए। प्रियो, हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दोबारा बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तिबारा बनाने वाला परमेश्वर है। रीबिल्डिंग, बार बार प्रिय, कोई भी चीज यदि उजाड़ पड़ा है, मनुष्य कहता होगा, सोचता होगा अब कुछ काम का नहीं है, अब कुछ होने वाला नहीं है। इस अवस्था में भी एक परमेश्वर है जो उस चीज को दोबारा बनाना चाहता है। अब नेहमाया परमेश्वर के लोगों के पास आकर पहुंचता है, आओ हम मिलकर इसको बनाएं। हालेलुया। प्रिय, मुझे नहीं मालूम आज आपकी परिवार किस अवस्था में है, आपकी सेवकाई किस अवस्था में है, आपकी आर्थिक अवस्था किस अवस्था में है, आपका स्वास्थ्य किस अवस्था में है, आपके बच्चे किस अवस्था में है, किस दुर्दशा में, मुझे नहीं मालूम। प्रियो, आज 2023 में हम निर्णय लें, हम प्रार्थना करें कि हम लोग मिलकर फिर से बनाने वाले। आमीन, हालेलुया। एक डेविल, एक शैतान है जो हमेशा चीजों को बिगाड़ना चाहता है। शुरुआत से ही वो परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर ने जिस चीजों को बनाया, शैतान हमेशा शुरुआत से कोशिश करता है कि उसे बिगाड़े। आज भी कई लोग हमारे आजू बाजू हम देखते होंगे जो हमेशा बिगाड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है। लेकिन हम वो व्यक्ति नेहमाया की तरह खड़े हो जाए इस पीढ़ी में, इस समाज में, इस देश में, इस अवस्था में, और हम कहे आओ हम मिलकर बनाएंगे। तो जब नेहमाया इस प्रकार बातें करता है, बाइबल कहता है 18 में, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है नेहमाया के ऊपर प्रभु का कृपा दृष्टि हुई, राजा की कृपा दृष्टि हुई। और आज मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, कितना लोग सचमुच कहता है परमेश्वर का कृपा मुझ पर है, परमेश्वर ने मुझे नाश होने नहीं दिया। शैतान ने कई कोशिश किया होगा हमें बर्बाद करने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, लेकिन उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में इतना पर्याप्त है, इतना बड़ा है कि वो हमें कभी बिखरने दिया नहीं है, वो हमें टूटने नहीं दिया। क्या प्रिय, आज हम और आप भी नेहमाया की तरह कह सकता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। जिसके जीवन में परमेश्वर का कृपा है, जिसके जीवन में परमेश्वर का फेवर है, जिसके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद है, आज वो परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है। उद्धार पाए वाले लोग, प्रभु का अनुग्रह पाए वाले लोग
सिर्फ हम अनुग्रह पाकर बैठ न जाए। यहाँ पर नेहमाया कहता मेरा ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, अब हम मिलकर इस जगह को बनाएंगे। अब बाइबल कहता है आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। प्रियो, ये साल हम भला काम करना छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। हमारे परिवार के लिए हम भला काम करेंगे, हमारे समाज के लिए हम भला काम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए हम भला काम करेंगे, हमारे कुटुंब के लिए हम भला काम करेंगे, हमारे पड़ोसी के लिए हम भला काम करेंगे, हमारे समाज के लिए हम भला काम करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और उस भला परमेश्वर का कृपा जब हमने पाया है, आज हमारा काम है कि हम उस भले काम में लग जाए। हालेलुया। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, अच्छे और बुरे। बुरे लोग हमेशा बुरा करना चाहता है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा अच्छा करना चाहता है। होने दे हम उन अच्छों की गिनती में पाए जाए और हम बोले हम मिलकर करेंगे, और वे लोग इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, आज हमारी दुर्दशा कैसा भी क्यों ना हो, आज कितना भी वीरान क्यों ना हो, कितना भी उजाड़ क्यों ना पड़ा हो, कितने भी जले क्यों ना पड़े हो, जहाँ कुछ नहीं हो सकता, बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर राख से भी सुंदरता निकलने वाला परमेश्वर है। जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ से भी परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। जो 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 बर्तन टूट गया, उस बर्तन को दोबारा हमारा परमेश्वर ने बनाया। बाइबल में बहुत सारी कहानी है। दाऊद राजा सब कुछ खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको दोबारा वापस किया। प्रियो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमारा परमेश्वर दोबारा आपके जीवन में ना कर सके। प्रियो, होने दे ये साल, ये महीना हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरा कृपा पाया वाला व्यक्ति है। इसको हमको कन्फेस करना। कई लोग बोलते हैं ओ प्रभु का कृपा मेरे पर नहीं है, प्रभु का आशीर्वाद मेरे पर नहीं है। हम ऐसी बातों को ना बोले, हम कन्फेस करें एवरी डे मॉर्निंग। हम प्रभु से बोले लॉर्ड मैंने तेरा अनुग्रह को पाया है, मेरा कुटुंब तेरा अनुग्रह को पाया है, और जब मैं तेरा अनुग्रह को पाया परमेश्वर पिता, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं हियाव बांध कर उस भले काम को करूंगा जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है, जिसके लिए तूने मुझे नियुक्त किया है, जिसके लिए तूने मुझे खड़ा किया है, जिसके लिए तूने मुझ पर अनुग्रह किया। मुझ जैसे पापी को प्रभु तूने पीठ से उस गड्ढे से बाहर निकाला, ताकि हम आज उस भले काम को कर सके, ताकि मेरे द्वारा एक व्यक्ति पाप से मन फिराए, एक व्यक्ति प्रभु में आए, एक व्यक्ति उद्धार को पाए। हालेलुया। मेरा जीवन, मेरा परिवार भले काम को करने के लिए पीछे ना हटे। प्रिय, होने दे हमारे जीवन में कितने भी बुराई क्यों ना हुआ हो। यूसुफ कहता है तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने हर एक बुराई को भलाई में बदला है। हमारा परमेश्वर हर एक बुराइयों के बीच में से भी भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हम बुराई के बदले बुराई ना करें, वरन हम बुराई के बदले भलाई करें। हम भलाई के द्वारा, हमारे भले कामों के द्वारा हम इस संसार में एक ज्योति का काम करें। बाइबल में लिखा है लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम और आप इस संसार में परमेश्वर ने एक ज्योति की तरह रखा है। हमारा काम है, एक ज्योति का काम है ज्योति देना, अंधेरा लाना नहीं। प्रिय, हम कभी भी लोगों के जीवन में अंधियारा ना लाए, हम कभी भी लोगों के जीवन में श्राप ना लाए, हम कभी भी लोगों के जीवन में आंसू ना लाए, हम कभी भी लोगों के जीवन में कष्ट ना लाए। हमारे द्वारा हम ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरा अनुग्रह पाया वाला व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा तेरा भला काम हर दिन मैं करता जाऊँगा। मेरे परिवार में, मेरे लोगों के बीच में, मेरे कलीसियाओं में, मेरे देश में प्रभु मैं तेरा भला, तूने मुझे भले काम के लिए नियुक्त किया है, और इस भले काम को करने के लिए मैं हियाव बांधता हूँ। इस भले काम को करने के लिए मैं निर्णय लेता हूँ। इस भले काम को करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के सुनने वाले भाइयों बहनों, परमेश्वर के लोगों, आज कैसी भी दुर्दशा क्यों ना हो, हम और आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है, मैं भला काम करूँगा, मैं बनाऊँगा, क्योंकि तू बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से लगातार आपको आशीषित करे। इस निर्णय को लीजिए, प्रभु मैं तेरा कृपा को पाया है, मैं बनाने वाला व्यक्ति बनूंगा, तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा।
और इस भले काम को करने के लिए प्रभु आज मैं प्राण लेता हूँ, आज मैं समर्पण करता हूँ, आज मैं हियाव बांधता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, मैं उसे बनाऊंगा, क्योंकि तू बनाने वाला परमेश्वर है और तेरा अनुग्रह मेरे जीवन पर है। और जो मेरे अंदर है संसार की ताकतों से बढ़कर है। और तू जब मेरे अंदर है, मैं जब हम मिलकर काम करेंगे, हम चीज़ों को बनाएंगे, हमारी अवस्थाओं को सुधारेंगे, हमारी परिस्थिति में, हमारी चुनौतियों के बीच में हम एक बनाने वाले बन जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करे। आइए हम अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, जब नेहमाया यरूशलेम पहुंचता, वहाँ की दुर्दशा को देखकर वो निराश नहीं होता, वहाँ की दुर्दशा को देखकर अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं बोलता। उस जगह पर आकर वो बोलता है, हम लोग इसको मिलकर बनाएंगे। होने दे प्रियो, होने दे परमेश्वर पिता, हमारे बीच में वो एक मन को दे, एक दर्शन को दे। हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में हो, हमारे घर पे हो, हमारे कलीसियाओं पे हो, जो बिगड़ा हुआ है उससे हम बनाएंगे। और इस भले काम को करने के लिए हम पीछे नहीं हटते, हम हियाव बांधते और इस भले काम को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक सुनने वालों को तो आशीर्वादित कर। यदि आज के दिन किसी का जन्मदिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, प्रभु उन्हें भी तो नामो नाम आशीर्वादित कर। धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम तुझको देते हुए राजा प्रार्थना मांगते मसीह यीशु नासरत के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करे, लगातार दैनिक वचन में बने रहे और प्रभु की आशीषों में बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू।